वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे दक्षिण अमेरिका के अगले हिस्से की। इससे पहले की क्लास में साथियों हमने यहाँ पर बात की थी दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वतों की, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था माउंट एकांकागुआ। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे ओजस डेल सलाडो के बारे में। ठीक है देखो, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली सीमा पर एंडीज में एक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखना, पहले मैं इसकी आपको स्थिति दिखा देता हूँ। हालांकि पिछले लेक्चर में इसकी स्थिति मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। चलो ये आप देख लो, ये है माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला कौन सा है तो माउंट एकांकागुआ, ये आप देख सकते हो 6,960 मीटर और इसकी ऊंचाई है 6,893। तो ये आता है सेकंड नंबर पे और ये आता है फर्स्ट नंबर पे। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अभी बात हो रही है इसकी। तो अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो बिल्कुल आप देख सकते हो कहाँ पर है। ये रहा अर्जेंटीना और ये आपको दिख रहा है किनारे पर चिली, और बिल्कुल बॉर्डर पर है। देखो है बॉर्डर पर लेके नहीं, बिल्कुल लाइन खींची हुई है ना। तो ये है ओजस डेल सलाडो जो कि दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों। किसका? जो कि दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है। इसके अलावा यह है दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ध्यान रखना, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्राजीलियन हाईलैंड यानी ब्राज़ील उच्चभूमि। ब्राजीलियन उच्चभूमि मध्य तथा दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील का एक अपरदित पठारी इलाका है। इसको भी मैं अभी आपको मैप पर दिखाऊंगा। प्राचीन बेसाल्टिक लावा प्रवाह ने अधिकांश क्षेत्र को जन्म दिया है। इस क्षेत्र में आधे से अधिक भूभाग पर बस्तियां शामिल हैं। यह ब्राज़ील के प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा का इंपॉर्टेंट सोर्स है। ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी पठार होते हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में खनिज वगैरह पाए जाते हैं। काफ़ी गन्ना तथा अन्य वृक्षारोपण कृषि के लिए भी ये हाईलैंड इंपॉर्टेंट है। एक बार मैप पर देख लेते हैं कि ये हाईलैंड है कहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलो ये रहा हमारा दक्षिण अमेरिका, और ये जो आप देख रहे हो ना, आपको दिखाई दे गया होगा, ये जो आप इलाका देख रहे हैं भैया, ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ये पूरा का पूरा इलाका ये है। ठीक है, यहाँ का आप देख सकते हैं ये इलाका थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, इसीलिए इसको हाईलैंड बोल रहे हैं। ये है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि और ये एक पठार है जो कि अपने खनिज संसाधनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रॉपर यहाँ पर आपको खनिज संसाधन की माइन भी दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है काराजस माइन और लिखा हुआ है लार्जेस्ट आयरन ओर माइन इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी आयरन ओर माइन है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर है? ब्राज़ीलियन हाईलैंड में है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, और एग्जाम में यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे है गुयाना उच्चभूमि। गुयाना उच्चभूमि अमेजन के उत्तर में तथा ओरिनोको नदी के दक्षिण में स्थित है। यह वेनेजुएला के दक्षिणी आधे हिस्से, ब्राज़ील के उत्तरी भाग तथा पूर्वी कोलंबिया के एक हिस्से को कवर करती है। ये भूगर्भीय रूप से ब्राज़ीलियन उच्चभूमि के समान है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियस बात है, आपको जो है खनिज संसाधन मिलते हैं। सॉरी, आगे देखो। आगे देखिए साथियों, आगे है इसमें फाकलैंड द्वीप समूह। हालांकि इसके बारे में बेसिक चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं फाकलैंड द्वीप समूह किसके अधीन है? यूके के अधीन है। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका अटलांटिक महासागर में पड़ता है। और फाकलैंड जो द्वीप है, वर्तमान समय पे इसमें कब्जा तो यूके का है, लेकिन अर्जेंटीना इस पर अपना दावा करता है। तो देखो वही सब लिखा हुआ है। इसकी संप्रभुता स्थिति को लेकर अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच विवाद है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फाकलैंड द्वीप जो है ये एक बहुत बड़ा फिश बैंक है। यहाँ पर मछली पकड़ना, भेल पालना बहुत बड़े पैमाने पर होता है, खासकर फिश बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आज के समय में कब्जा है इस पर किसका? यूके का। फिर है दक्षिण जॉर्जिया तथा दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह। ये भी यूके के ही हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। अर्जेंटीना अभी भी दक्षिण जॉर्जिया तथा दक्षिण सैंडविच द्वीप पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। यानी इन पर भी अर्जेंटीना और यूके के बीच विवाद है। दक्षिण अर्जेंटीना पर अर्जेंटीना द्वारा यहाँ पर हमला किए जाने के कारण इनके बीच एक युद्ध भी हो चुका है 1982 में, जिसे फॉकलैंड का युद्ध कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देख लो जरा। आगे देखें, टियारा डेल फुएगो। टियारा डेल फुएगो मैगलन जलडमरू मध्य के पार दक्षिण अमेरिकाई मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित एक द्वीप समूह है। द्वीप समूह में मुख्य द्वीप इसला ग्रैंडे, टियारा डेल फुएगो और अन्य द्वीप समूह शामिल हैं।
ये जो द्वीप समूह है चिली तथा अर्जेंटीना के बीच विभाजित है। पेंटागोनियन क्षेत्र का भेड़ पालन तथा अपने पेट्रोलियम निष्कर्षण में आर्थिक गतिविधियों में अपना अलग महत्व है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैगलन जल डमरू मध्य। ये कहाँ पर है? दक्षिण चिली में एक नौकागम्य समुद्री मार्ग है जो उत्तर में दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि तथा दक्षिण में टियारा डेल फुएगो को अलग करता है। जल डमरू मध्य ड्रैक पैसेज की तुलना में अधिक सुरक्षित है। ठीक है ना। आगे गैलापागोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो भैया। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। ये भूमध्य सागर के दोनों ओर विस्तारित हॉटस्पॉट ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है और बहुत ज़्यादा फेमस है अपने कछुओं के लिए। ठीक है ना। हाँ आगे देखो, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं, इनके बस नाम देख लो। पहला है लानोस। ठीक है, कहाँ पर है ये वेनेजुएला में मिलेंगे आपको, कोलंबिया में। ठीक है, फिर है पंपास। पंपास कहाँ मिलेंगे? अर्जेंटीना और बेसिकली चिली में मिलेंगे ये। ठीक है, फिर है ग्रेन चाको। ग्रेन चाको कहाँ मिलेंगे? ये पराग्वे में मिलेंगे आपको, एंडीज के पूरब में। ठीक। आगे पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित विरल आबादी वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र अर्जेंटीना तथा चिली में स्थित है और यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है खनिजों का निष्कर्षण होता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ के जो मरुस्थल हैं उनके बारे में। देखो, पहला है अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल या पेरू का मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ध्यान रखना, पूरी दुनिया की बात हो रही है। अगर पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आप जवाब दोगे सहारा। लेकिन अगर पूछता है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है या शुष्क मरुस्थल कौन सा है तो आपका जवाब होगा अटाकामा। सवाल उठता है इतना शुष्क क्यों है? तो देखो, एंडीज की वर्षा छाया का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, यानी वृष्टि छाया प्रदेश है। जरा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। चलो थोड़ा सा देखते हैं। देखो भाई, ये हो गए मान लीजिए आपके पहाड़ हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से कोई पहाड़ी रेंज बना दें, ये जो रेंज है ये है एंडीज। अब मान लो यहाँ से जब मानसूनी हवाएं उठेंगी ना, क्योंकि इस साइड समुद्र है, तो अगर यहाँ से समुद्री हवाएं उठेंगी तो क्या होगा, वो इस पहाड़ के इसी वाले हिस्से पर संपूर्ण बरसात करा देंगे। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर उठेंगी टेम्परेचर उनका कम होगा, टेम्परेचर कम होने से कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होने से क्या होगा, सारा का सारा पानी इधर ही बरस जाएगा। यानी इन पहाड़ों के इस तरफ वाला हिस्सा बिल्कुल सूखा रह जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, इंग्लिश में कहते हैं रेन शैडो एरिया। ठीक है, तो यही हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए ये दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। ऐसी कंडीशन भारत में भी आती है। कहाँ पर आती है? बेसिकली ये आती है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ऐसी कंडीशन आती है क्योंकि महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में एंडीज तो नहीं है, लेकिन हाँ पर्वत श्रृंखला तो ऐसी बनती है ना जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो महाराष्ट्र में बेसिकली ये जो इलाका है महाराष्ट्र का, यहाँ पर भी रेन शैडो एरिया बनता है। तो वही रीज़न है यहाँ पे, वही बता रहा है कि वर्षा छाया का प्रभाव। दूसरा, अब तटीय व्यापारिक हवाएं तथा पछुआ पवनें जो मकर रेखा के दक्षिण में दूर तक बहती हैं। तीसरा, ठंडी हम्बोल्ट धारा और वाकर परिसंचरण के कारण ठंडे पानी के ऊपर की ओर बहती है। और सबसे शुष्क क्षेत्र एंडीज तथा चिली कोस्ट रेंज दो तरफा छाया क्षेत्रों के बीच में स्थित है, यानी इसके दोनों ओर जो है पहाड़ हैं, इस वजह से ये इलाका बहुत ज़्यादा सूखा है। ठीक है, आगे देख लो, एक और है यहाँ पे मरुस्थल जिसका नाम है पेंटागोनियन रेगिस्तान। पेंटागोनियन रेगिस्तान अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। स्पेशली यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है तथा दक्षिणी अर्जेंटीना के पेंटागोनिया क्षेत्र से इसके पश्चिम में एंडीज तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर घिरा हुआ है। ठीक है ना, मैप पे भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं अगर ये दिखाई दे जाए तो। चलिए देखते हैं ज़रा। ठीक है, देखो बिल्कुल आपको दिखाई देंगे, इसीलिए ये पीडीएफ इतनी शानदार है कि इसमें आप जो भी देखना चाहेंगे आपको सब मिलेगा। ये देख लो, ये है पेंटागोनियन डेजर्ट, पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, और एक और देख लो यहाँ का, यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे जाए तो देखो ज़रा, एक और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देख लो तो ये है अटाकामा डेजर्ट, ये पूरा का पूरा इलाका। ठीक है, तो यही दो जो है हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेजर्ट थे जिनकी हमने यहाँ पे चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप इस अगर शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और हमसे जुड़िए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।